हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम की क्लास नंबर 3। इससे पहले हम क्लास नंबर 2 दो क्लासेस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले जाके वो 2 क्लासेस देखेंगे, उसके बाद वो देखेंगे क्लास नंबर 3। तो क्लास नंबर 3 में हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट। तो समझते हैं नॉर्मल रेजिडेंट आखिर होता क्या है। अगर हमें किसी कंट्री का रेजिडेंट बनना है या आपको किसी कंट्री का रेजिडेंट बनना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी करो। मीन्स अगर मैं इंडिया की रेजिडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आखिर होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूरा मतलब है पैसों से। मीन्स आप इंडिया के अंदर पैसे कमाते हो, खर्च करते हो और बचाते भी हो। अगर आप इंडिया के अंदर ये तीनों एक्टिविटी करते हो तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो। ये बात समझ में आई आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल रेजिडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं आखिर नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है। तो क्या है, कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन। क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो कि ऑर्डिनरली रिसाइड, ज़्यादातर इंडिया में ही पाया जाता है। मीन्स ज़्यादातर वो इंडिया में ही रहता है। कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो कि ज़्यादातर इंडिया में ही रहता है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए। क्या, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए। अब जब भी बात आती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। क्या, जब भी बात आती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। क्या है, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन। आपको मैंने बताया कि अगर आपको किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये 3 एक्टिविटी करो। एक अर्निंग, दूसरी स्पेंडिंग, तीसरा एक्यूमुलेशन। पैसे कमाना, खर्च करना और बचाना उसी कंट्री में। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर हमने 3 बातें पढ़ी। कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो कि ऑर्डिनरली रिसाइड करता हो उसी कंट्री में और वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज़ें आती हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। तो ये हमने कर लिया कि नॉर्मल रेजिडेंट किसे बोलते हैं। अब ये बात आती है कि अब नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर क्या क्या नहीं आता। तो हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं, किसे किसे हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलते हैं। पहला क्या, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। अगर इंडिया के अंदर कोई घूमने आता है तो ऐसा नहीं है उसे हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे, क्योंकि वो आ रहा है इंडिया में, सिर्फ वो खर्च करेगा पैसे, कुछ ना कमाएगा ना कुछ बचाएगा, सिर्फ पैसे खर्च करेगा और चला जाएगा। तो जो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर होते हैं उसे हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। तो इसे हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। अगला आता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी। अगला क्या, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी में क्या होता है, देखो अगर जैसे जापान की एम्बेसी अगर इंडिया के अंदर है तो इंडिया के अंदर उनके फॉरेनर स्टाफ भी होंगे। तो क्या जो फॉरेनर स्टाफ होंगे वो उन्हें हम इंडिया का मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें हम इंडिया का नहीं मानेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसके अंदर कि अगर वो 1 साल या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर रहते हैं, क्या अगर वो 1 साल या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर रहते हैं फॉरेन स्टाफ, तो उसे हम इंडिया का मान लेंगे। 1 ईयर और मोर। ठीक है, अगर ये फॉरेनर स्टाफ इंडिया के अंदर 1 साल या उससे ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO। तो क्या हम इन्हें इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे? बिल्कुल नो। इन्हें उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जहाँ पे इनका हेड क्वार्टर होता है। बाकी इन्हें अगर इनके ऑफिसेज इंडिया में खुले हैं तो इन्हें इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। अगला है क्रू मेंबर्स। ठीक है, तो क्रू मेंबर्स होते क्या हैं? क्रू मेंबर्स क्या होते हैं, जो शिप पे लोग इकट्ठा काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रू, उसे ही बोलते हैं क्रू मेंबर्स। तो अगर क्रू मेंबर्स को क्या हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, हाँ या नहीं? तो आंसर है कि क्रू मेंबर्स को इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। अब बात है क्यों से, अगर
चाइना से शिप आ रहा है पाकिस्तान के लिए, चाइना से शिप आ रहा है पाकिस्तान की ओर और वो बीच में इंडिया को क्रॉस करता है। किसको क्रॉस करता है? इंडिया को क्रॉस करता है। तो क्या जो क्रू मेंबर होंगे तो उन्हें क्या हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ इंडिया को क्रॉस करके पाकिस्तान जाना है उन्हें, तो हम उन्हें इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, राइट। तो ये पता चले कि लेकिन अगर वो क्रू मेंबर 1 साल या उससे ज़्यादा रह गए इंडिया के अंदर तो उन्हें हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे, ठीक है। अगला है बॉर्डर वर्कर्स। तो बॉर्डर वर्कर्स क्या होते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि जो नेपाल और इंडिया है इसका बॉर्डर क्या रहता है? ओपन रहता है। मीन्स दोनों कंट्री एक दूसरे कंट्री में जा सकती हैं बिना किसी वीज़ा वगैरह के, ठीक है। तो अगर दोनों कंट्री का बॉर्डर क्या है, एक दूसरे के लिए ओपन है, तो हो सकता है कुछ लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, वो रहते तो नेपाल के अंदर हैं लेकिन काम इंडिया में करते हैं। क्या रहते नेपाल के अंदर हैं, या उसका उल्टा कर लेते हैं, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एग्जाम्पल ही लेते हैं कि रहते इंडिया में हैं लेकिन काम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। अगर वो काम करने के लिए नेपाल चले जाते हैं और रहते इंडिया में हैं तो बात ये आती है कि उन्हें हम इंडिया का माने या नेपाल का माने। तो उन्हें हम वहीं का माने में जहाँ पे वो रहते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री in which they live। ठीक है। तो एक और है, एक और जो यहाँ पे लिखा नहीं है, एक और आएगा यहाँ पे, क्या है? एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस इंडिया के अंदर हैं, राइट, तो उनके एम्प्लॉयज़ भी इंडिया के अंदर होंगे, जाहिर सी बातें होंगे। तो क्या उन्हें हम इंडिया का मानेंगे? क्या उन्हें हम इंडिया का मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें हम इंडिया का नहीं मानेंगे। वो जिस कंट्री के हैं उन्हें हम उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ इंडिया के अंदर 1 साल या उससे ज़्यादा रहते हैं तब तो भैया इंडिया के हो जाएंगे। अगर वो 1 साल 1 ईयर और मोर 1 साल या उससे ज़्यादा रहते हैं तो वो इंडिया के हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है ये पढ़ लिया, इसमें क्या एक्सक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है वो हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है, इसमें हम एक बार रिपीट कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो पहला हमने क्या, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, तो इसके अंदर क्या है, कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो कि ऑर्डिनरीली रिजाइड करता हो, आमतौर पे इंडिया में ही पाया जाता हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 3 बातें आती हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, ख़त्म, ठीक है। उसके बाद अब क्या क्या नहीं आएगा नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर, आपको याद रखना है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। मीन्स अगर कोई इंडिया में घूमने आ रहा है तो उसे हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनाएंगे, भैया वो खर्च करने आ रहा है बस, एनआर हो गया, नॉर्मल नहीं बनाएंगे। दूसरा क्या होता है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी। हर कंट्री, जापान की एम्बेसी अगर इंडिया के अंदर है, वहाँ पे उनका स्टाफ काम कर रहा है तो उसे हम इंडिया का नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो 1 साल या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर रह गया तो उसे हम इंडिया का मान लेंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी में एक्सेप्शन है 1 ईयर और मोर की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, WHO। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कभी भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे, जिस कंट्री की है ये उसी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगी। अगला आता है एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बनेंगी, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो 1 साल या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे कर जाते हैं तो उन्हें हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे। अगला है क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स क्या होता है, अगर देखो क्रू मेंबर्स को वैसे ही हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वो इंडिया में 1 साल या उससे ज़्यादा रह जाते हैं तो उसे हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे। और है बॉर्डर वर्कर्स, आप ये काम कर रहे हो नेपाल में, रह रहे हो इंडिया में, तो जिस कंट्री में आप रहोगे उसी कंट्री के आप नॉर्मल रेजिडेंट माने जाओगे, ठीक है। तो आपको ये एक्सेप्शंस किसके किसके लिए हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है।
फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी के लिए है, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है और क्रू मेंबर्स के लिए। ये आपको एक्सेप्शन ध्यान रखनी है। हमारा कॉन्सेप्ट हो गया नॉर्मल रेजिडेंट का। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी है या नहीं।